और बात देहरादून की, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक फर्त्याल के मामले में होने वाली कार्रवाई कमेटी ने टाल दी गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि कोर कमेटी ने पार्टी के दो सांसदों अजय भट्ट और अजय टम्टा को विधायक फर्त्याल से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी। उनसे बात करने के बाद ही पार्टी फैसला लेगी। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जो उसके अनुशासन को लेकर बनी छवि को नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में सांसदों से बातचीत के बाद फर्त्याल के मामले में कड़ा निर्णय होगा, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देहरादून बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फर्त्याल के मामले में होने वाली कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। जय भट्ट अजय टम्टा से बातचीत की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में अब सामने आ रही है। ये तय हुआ है कि 2-3 दिन के भीतर हम पूरे प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चे इत्यादि की घोषणा कर देंगे। और 16 अक्टूबर को हमने जो समन्वय टीम बनाई है जिलों में, 5-5 लोगों की हैं, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र के उसमें पदेन सदस्य हैं, उसकी एक वर्कशॉप। इस बीच सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। टुंडला का भी और जनपद फिरोजाबाद का भी अपना एक इतिहास है। टुंडला के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोगों के द्वारा रामलीला का एक आयोजन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां पर संपादित की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से यह वर्ष टुंडला विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ हो चुका है और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारत की आम जन की भावनाओं के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, जो भारत की कीर्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करेगा। टुंडला के उन सभी रामलीला आयोजन से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, कलाकारों को और वहाँ की जनता जनार्दन को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। टुंडला के बारे में ये भी मान्यता है कि ये काफ़ी धार्मिक क्षेत्र है। आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के सर्वाधिक पंडाल लगाने का भी रिकॉर्ड टुंडला के ही नाम पर है। ये भी एक अपने आप में एक अद्भुत संजोग है। इसके साथ ही देश की आज़ादी की लड़ाई में इस क्षेत्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया और अपनी कलाकृति के माध्यम से ग्लास उद्योग के लिए भी ये जनपद जाना जाता है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास दुनिया के अंदर विख्यात है। और हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव कार्य योजना में फिरोजाबाद को ग्लास के साथ जोड़ करके उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, इन सब की व्यापक कार्य योजना बना करके उसको लागू किया है। मैं इसके लिए जनपदवासियों को भी और टुंडला विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। हम लोग ये वर्चुअल संवाद ऐसे समय में कर रहे हैं जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ
देश को उनका यशस्वी नेतृत्व के कारण आज भारत के अंदर कोविड-19 से होने वाली मौतें या कोविड-19 के संक्रमण की दर दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में न्यूनतम है। समय से लिए गए निर्णय लेकिन एक आम जनमानस के प्रति उसी संवेदनशीलता के साथ उठाए गए कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो समाज प्रभावित होता उसके लिए सबसे पहले दुनिया के अंदर गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में रसोई गैस की व्यवस्था, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे तो 18 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहे हैं। 46 लाख लोगों को हर महीने सितंबर माह तक, मार्च यानी अप्रैल से सितंबर तक 6 महीनों तक रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 87 लाख पेंशन धारक, ये पेंशन धारक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए इन सबको एडवांस में पेंशन की राशि उनके खाते में देने का कार्य हुआ। 2 करोड़ किसानों को उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा देने का कार्य भी संपन्न किया गया। तो साथ ही साथ प्रदेश के अंदर कुछ अन्य कार्यक्रम भी इस दौरान प्रारंभ हुए, चाहे वह श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता हो, प्रदेश के अंदर ठेला रेहड़ी खोमचा लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर के लिए भी भरण पोषण भत्ता के साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि मद के माध्यम से उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार नौजवानों को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य। याद करिए, लॉकडाउन के दौरान जब कोटा में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के 14,000 से अधिक नौजवानों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना था, प्रदेश सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए अपनी बसेज भेज करके राजस्थान कोटा से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। प्रयागराज में 15,000 प्रतियोगी छात्र छात्राएं थी, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार ने अपनी बसेज से किया। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। उन्हें राशन किट उपलब्ध कराए गए। कहीं भी किसी को कोई समस्या ना आने पाए। जहां इस बात की चिंता की गई, वहीं चिंता इस बात की भी की गई कि कोई भी बेरोजगार न रहे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प को वास्तविक जीवन में चरितार्थ करने का कार्य किया गया। लॉकडाउन के दौरान सभी 119 चीनी मिलों को प्रदेश के अंदर संचालित करवाया गया। तो गेहूं की फसल खड़ी थी, मकई की फसल खड़ी थी, दलहन तिलहन की फसल खड़ी थी, उसके लिए भी किसानों को मदद दी गई। कंबाइन मशीनें मंगाई गई, लेबर की व्यवस्था करवाई गई, अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और ये सभी कार्य अपने गति से निरंतर कार्य करता रहा। अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अक्सर राजनीतिक दलों का संकल्प ही क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले लिया,
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि नहीं, इस वैश्विक महामारी के दौरान हमारा संकल्प होगा कि सेवा ही संगठन। और अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अकेला राजनीतिक दल था देश में भी दुनिया में भी जो इस संकट के दौरान स्वयं बचते हुए, संक्रमण को रोकते हुए सेवा की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत कर रहा था। वह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसको जनता ने भी, मीडिया ने भी बहुत अच्छे ढंग से हाथों हाथ लिया, उसकी सराहना की, उसको भरे खुले दिल से उसका स्वागत भी किया। हमें याद रखना होगा, जब पार्टी का दायरा बढ़ रहा है, जब केंद्र और प्रदेश सरकार देश के हित में, प्रदेश के हित में, लोक कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं और कार्यक्रमों को लेके आगे बढ़ रही हैं, उन स्थितियों में आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने जो बेहतरीन कार्य करके दिखाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री उजाला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के माध्यम से, प्रधानमंत्री पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था के माध्यम से, एक एक कार्यक्रम जनता को समर्पित, लोक को समर्पित, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, यानी किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का यह आधार बना। यह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां करके दिखाया, वहीं विगत 3.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी वह कार्य करके दिखाया है। स्वाभाविक रूप से जब देश के अंदर आत्मगौरव और आत्मविश्वास जागृत करने का कार्य हो रहा हो, देश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा हो। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। राम मंदिर को लेकर उन्होंने जिक्र किया, कोरोना काल में सरकार ने किस तरीके से देश की जनता की मदद की, उसको लेकर भी जिक्र करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। केंद्र सरकार ने बदजुबानी मामले में 2 IAS अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर की शिकायत पर हुआ एक्शन। IAS चंद्रभूषण सिंह, वैभव श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य कर्मियों से की थी बदजुबानी। फिरोजाबाद टुंडला के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी ने किया वर्चुअल संवाद। कहा वो लोग दंगा चाहते हैं और हम विकास। सरकार जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, इसके लिए जो भी संभव होगा वो कदम उठाते रहेंगे। भीमार में चीफ चंद्रशेखर और RLD नेता जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। हाथरस पीड़िता के गांव में 188 और 144 धारा का उल्लंघन का आरोप। इस बीच सीएम योगी क्या कुछ बोल रहे, एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। आपने देखा होगा, पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के हितों के लिए निरंतर पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। और उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आज इस अवसर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। आप आश्चर्य करेंगे, देश के अंदर आजादी के 70 वर्षों में कुल 2 एक्सप्रेसवेज बनी थी और पिछले 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवेज पे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तीसरे पे हम जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर रहे हैं। 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में एक भी शहर मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज हमारे 4 शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं। 2 पे काम तेजी के साथ, कानपुर और आगरा में काम तेजी के साथ प्रारंभ हो रहा है।
1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले थे। 2017 से अब तक 2 एम्स, 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस में 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में आवास मिलना, प्रदेश के अंदर 1,24,00,000 से अधिक गरीबों को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध होना, 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन प्राप्त होना, 87 लाख गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन का लाभ प्राप्त होना, प्रदेश के अंदर हाईवे, जनपद मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने, अन्य देशों या अन्य राज्यों के साथ जुड़े हुए राज्य मार्गों को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ बनना, गांवों में भी 18 से 20 घंटे की बिजली पहुंच सकती है, इस सपने को साकार करना, जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो सकती है, इस सपने को साकार करना, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए व्यापक निवेश की कार्रवाई को करना। जिस प्रदेश में हर नौकरी जातिवाद की चपेट में आता था, भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दे देना और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है और मैं इसीलिए आज आपके बीच एक वर्चुअल संवाद के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। प्रदेश के अंदर 7 उपचुनाव घोषित हुए हैं। स्वाभाविक रूप से टुंडला भी है। आपने पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दी थी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी यहां से विधायक बने थे, बाद में प्रदेश सरकार में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी। पार्टी ने उनकी सेवाओं को और विस्तार दिया और वे आगरा से माननीय सांसद हुए। आज वे एक सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। यह सीट खाली हुई उपचुनाव के लिए। इस सीट के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, ये हमारा संकल्प एक इस बात को लेकर। कोरोना कालखंड के दौरान उसके उपरांत भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से समय समय पे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उनका उत्साहवर्धन करके जिस प्रकार की कार्य योजनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए मैं आया हूं। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी मैंने एक बार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाया था। संवाद का ध्येय यही था कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सेवा ही संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अडॉप्ट किया, एक एक कार्यकर्ता ने किया, तो हम भी कैसे मिलकर के संगठन और सरकार मिलकर के जनता की बेहतरीन सेवा कर सकती है,
यह कार्य बेहतर तरीके से आपने करके दिखाया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका इसके लिए स्वागत करता हूं। चुनाव है और आप जानते हैं कि जो हमारे पास कुल बूथ थे, पहले 408 बूथ थे, 418 बूथ थे, इसमें से 150 बूथ नए बढ़े हैं, यानी 558 बूथ इस समय टुंडला विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। कोविड-19 के दौरान चुनाव हो रहे हैं, प्रयास हुआ है एक बूथ पे 1000 से अधिक मतदाता न रहे, नए बूथों का गठन हुआ है। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि एक तो इन सभी 558 बूथों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, इसको हम पूरा कर लें, इसका भौतिक सत्यापन कर लें। जो हमारे मंडल के अध्यक्षगण हैं, जो हमारे सेक्टर के प्रभारीगण हैं, जो हमारे वहां पर अलग अलग स्तर के प्रभारी और पदाधिकारी गए हैं। देखिए, चुनाव घर घर जनसंपर्क का चुनाव होगा, इसलिए घर घर जनसंपर्क के चुनाव के लिए बहुत बड़ी रैलियां, जैसे पहले हम लोग आते थे सभा करके चले जाते थे, अब उस प्रकार के कार्यक्रम संभवतः हो पाएंगे कठिन लगता है, क्योंकि हमें कोविड-19 से भी जूझना, इसके संक्रमण को भी रोकना है, लोगों के आरोग्यता के लिए भी कार्य करना है, लेकिन साथ साथ चुनाव से पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनाना है। और इस दिशा से मैं चाहूंगा संगठन के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो 118 नए बूथ बने हैं, इन सभी नए बूथ में भी 150 जो नए बूथ बने हैं, इन 150 नए बूथ का भी हम गठन पूरी 100% करवा लें। देखिए, एक एक लाभार्थी के पास जाकर के देखें तो किसी को आवास मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला है, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को ये सारी सुविधाएं मिली हैं, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड मिला है, किसी का फसल ऋण माफी की कार्रवाई हुई है। कोई ना कोई योजना से लाभान्वित कोई ना कोई जरूर हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा सबको दी गई है, बिना भेदभाव की सबको सुरक्षा मिली है, सम्मान सबका बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग किस निगाह से देखते थे। आज कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक बाहर जाता है, एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। सम्मान इस बात का लेकर के कि देश के सबसे बड़े राज्य का नागरिक है, देश के सबसे यानी संस्कृति की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली राज्य का ये नागरिक है, और उस दृष्टि से आपको सम्मान देने की कार्रवाई वहां पर होती भी दिखाई देती है। पहले लोग अयोध्या जाने से घबराते थे, मथुरा जाने से घबराते थे, काशी जाने से घबराते थे, क्योंकि उनकी सेकुलरिज्म उससे खतरे में पड़ती थी। लेकिन आज हमने भेदभाव तो किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अराजकता और दंगा फैलाने की छूट भी किसी को नहीं थी, भ्रष्टाचार फैलाने की छूट भी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये चुनाव एक एक घर का संपर्क करने का चुनाव है, और घर घर चुनाव के लिए जनसंपर्क में हमारे बूथ की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर हमने चुनाव को अपने झोली में डालना है, तो चुनाव में वही बूथ हम जीतेंगे जो बूथ हमारा गठन होगा, जहां पे हमने घर घर संपर्क किया है और उसमें मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है, जहां हमने शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, किसी भी नाम पर नहीं, हमने तो सबका साथ, सबके विकास के आधार पर योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को दिया है। तो हमें भी लाभार्थियों तक पहुंचने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, जाना चाहिए, उनके साथ सेल्फी लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए भी आप सेल्फी ले सकते हैं और बताना चाहिए शासन ने आपको दी है, सुरक्षा शासन दे रही है, हर एक प्रकार की सुविधा शासन दे रही है, सरकार इन सब चीजों के लिए आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और इसलिए आपका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो यह एक नया उत्साहवर्धन होगा, सरकार के कार्यों पर मोहर होगी। इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा।
और मैं सबसे पहली अपील करूंगा इसके लिए प्रत्येक बूथ और प्रत्येक सेक्टर के गठन के। चुनाव तो बूथ का और सेक्टर का है। हमने बूथ जीता, चुनाव हमने जीत लिया। और इसके लिए मैं सभी सेक्टर प्रभारी, जो हमारे 81 सेक्टर हैं, इन 81 सेक्टर प्रभारियों से मैं कहूंगा, और मैं श्रीकांत जी से भी और हमारे जो BL वर्मा जी हैं इनसे भी मैं कहूंगा, मोती सिंह जी से भी कहूंगा, रजनीकांत जी से भी, मानवेंद्र जी से भी कहूंगा कि जो भी वहां पर हम दायित्व दें माननीय विधायकों को, अन्य पदाधिकारियों, सेक्टर स्तर पर हम उनकी जिम्मेदारी दें। सेक्टर से मॉनिटरिंग हो एक एक बूथ की, और एक एक बूथ की मॉनिटरिंग करते हुए हम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि पहले चरण में हमारे सभी बूथ गठित हो जाएं। वहां पर 20-25 कार्यकर्ताओं की जो टोली एक बूथ पे बन रही है, उन कार्यकर्ताओं में 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली बना करके अगर हम लोग उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से होल्ड रखना एक मिनट। तो सीएम योगी का संबोधन की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। शुरुआत उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे से की, जहां पर उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि निर्माण कार्यों को रुकवा दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कोरोना संक्रमण में सरकार के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 30 लाख गरीबों को मुफ्त PM आवास भी दिए गए हैं। 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। इसके अलावा कई बड़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि 30 लाख गरीबों को मुफ्त PM